वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ सिंस वी हैव गॉट द न्यूज़ कि जून सेकेंड वीक में आपके एग्जाम हो सकते हैं फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस समय पैनिक कर रहे होंगे और एक बहुत ही लाजमी सी चीज़ होती है कि जब हम पैनिक करते हैं लाइफ में तो हमसे गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं वाइल मेकिंग अ प्रिपरेशन जब वो पैनिक सिचुएशन में होते हैं, विच यू हैव टू अवॉइड। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दीज 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव ऑलरेडी सीन इन वेरियस अदर वीडियोस। और मैं कोई भी अनरियलिस्टिक सी बातें नहीं करूंगा कि ये 5 वीडियोस देख लो, तो कोई मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं या फिर चूरन दे रहा हूं जिससे आपके 100% आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट दिस वुड हेल्प यू प्रिपेयर बेटर एंड विल एटलीस्ट हेल्प यू क्रैक यूजीसी नेट जेआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो सबसे पहली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी है, एंड दैट इज डोंट ओवर रीड अ सब्जेक्ट। ये एक नेचुरल सी चीज़ है, एक नेचुरल सा फिनोमिना है कि अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है या हमारी उस पर कमांड बहुत अच्छी होती है, लेट्स से आई एम वेरी गुड एट स्टैटिस्टिक्स, तो होता क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं एंड वी टेंड टू लीव और इग्नोर अदर सब्जेक्ट्स। एक ये बात गार्ड बांध लीजिए लाइफ में भी और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी कि कोई भी सब्जेक्ट आप कितना भी पढ़ लें, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, चाहे आपने कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हों। तो किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ने से एटलीस्ट यूजीसी नेट एग्जाम में फायदा नहीं होने वाला। यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज लेट से 10 क्वेश्चन 6.5 के आते हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे या जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। ठीक है, तो rather than spending your time and wasting your time on one specific subject that is overdoing it, try to read all the subjects। हर सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए। ये पहली मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं बहुत यूजुअली इज दे लीव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स से आप मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है पेपर 2 मैनेजमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ऑल टुगेदर छोड़ के चले जाते हैं, उसको ऑल टुगेदर मिस आउट कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट से, लेट्स से ऑपरेशन मैनेजमेंट की ही बात करें, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डुएबल होते हैं, विच आर वेरी वेरी इजी। बट अगर आपने उस टॉपिक को इंटायरली छोड़ दिया है तो होगा क्या कि आप वो 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और इन ऑल आपने अपने 5 क्वेश्चन का या फिर 10 मार्क्स का नुकसान कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज किसी भी टॉपिक को ऑल टुगेदर आपको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें लगता है कि सर हमने 5,000 क्वेश्चन लगा लिए, 4,000 एमसीक्यूज लगा लिए, तो अब हमें मॉक्स लगाने की क्या जरूरत है। और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको खुद भी बताया था दैट मी, अनुज सर एंड द एंटायर टीम ऑफ अनुज जिंदल गोज टू गिव द पेपर एवरी ईयर, इन एवरी अटेम्प्ट, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को आ सकते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को बेटर गाइड कर पाए। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूं कि अगर मैं भी बिना प्रैक्टिस करके गया था इस बार पेपर देने, आफ्टर 1.5 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, और उसके बाद मैंने क्या अटेम्प्ट किया मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड मॉक्स। तो प्लीज मॉक्स छोड़ के मत जाइएगा, कम से कम 5 से 10 मॉक्स आपको सिंसियरली बैठ के 3 घंटे लगाने हैं, सो दैट यू आर प्रैक्टिस्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। साथ साथ आपका स्टेमिना भी होना चाहिए कि आप 3 घंटे फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके आप वो क्वेश्चन सही कर पाए, ठीक है। फोर्थ मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये होता है कि जब भी आप पास्ट ईयर्स पढ़ रहे हैं या जब भी आप एमसीक्यूज लगा रहे हैं किसी भी बुक से, तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए, ठीक है। डोंट स्टार्ट पैनिकिंग एट दैट मोमेंट। कई बार स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि वो पैनिक करने लगते हैं कि यार ये नया टॉपिक है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। उस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना कि आप और सोर्सेज के बारे में सोचने लग गए, मल्टीपल सोर्सेज देखने लग गए, आपको ऐसा लगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं, जो भी अभी तक मैंने बुक्स या फिर कोर्स रेफर किया है वो सूटेबल नहीं है, और आप नए नए कोर्सेज के पीछे भागने लग गए। प्लीज ये मिस्टेक नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, वी जस्ट आर लेफ्ट विद 50-55 डेज, और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर आप अपना सोर्स चेंज करते हैं इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। रैदर आपको करना क्या है, उसमें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है कि कोई भी टॉपिक आपको नया मिलता है, कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लगता है ये जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसको गूगल से पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए उस टॉपिक के बारे में, ताकि जब आप आगे वो क्वेश्चंस आए, आगे उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आप उन क्वेश्चंस को भी आसानी से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। और 5वीं मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं जो नहीं करनी है वो है कि जब आप पास्ट ईयर्स लगा रहे हैं या
कोई भी मॉक पेपर लगा रहे हैं, उसमें लेट से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो आपको खुद को जज नहीं करना है और आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर अटेम्प्ट में जब भी आप पास्ट ईयर्स लगाना शुरू करेंगे तो कोई ना कोई एक पेपर जरूर होगा जिसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी, बिकॉज पेपर बहुत ही कॉम्पिटिटिव आने लगा है। चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों ही में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि सेम लेवल का पेपर, सेम टाइप का पेपर आपको अपने फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को जज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना कि आप उसको लेके डीमोटिवेट हो गए कि नहीं सर हम तो मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या अगर हमने इस पास्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इसका मतलब हमारी तैयारी नहीं है। द अप्रोच इज दैट यू रीड इट, यू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से एरियाज है जहां मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मैं उसको इंप्रूव कैसे कर सकता हूं। ये आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर हमारा इसमें स्कोर कम आया इस पर्टिकुलर ईयर में, लेट से दिसंबर 2022 के एग्जाम में या 2020 के एग्जाम में हमारा स्कोर कम आ गया है तो हमारी तैयारी नहीं है। बिकॉज जितना आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होने वाली है। यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील फोकस्ड इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर चैलेंजिंग एरियाज या जो आपके वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो प्लीज ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल एंड फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो। प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।